नमस्कार साथियों, राजस्थान में होने वाले विधानसभा के चुनावों का शंखनाद हो चुका है। राजस्थान में हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में बताया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में कई दशकों से एक परंपरा चली आ रही है कि 5 साल के बाद में सत्ता का परिवर्तन। अगर यह रिवाज कायम रहा तो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर फिर से सरकार बन सकती है। लेकिन राजस्थान में बजट के सहारे राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं की है, जिनमें राजस्थान में इनकी पकड़ और भी मजबूत होती हुई बताई जा रही है। लेकिन इस बार राजस्थान में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में सत्ता में काबिज होने के बाद में राजस्थान में सरकार बनाने के दावे कर रही है और राजस्थान की तमाम 200 विधानसभा की सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारने के दावे कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बार के चुनाव में राजस्थान की जनता किसको अपना आशीर्वाद देने वाली है, यह आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन इस बार राजस्थान की जनता का क्या मिजाज है? राजस्थान के चुनावों से पहले जो ओपिनियन पोल ने जो आंकड़े जारी किए हैं, बेहद ही चौंका देने वाले हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों में से किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है, एक एक जिले का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। लेकिन राजस्थान के चुनावों से पहले इस बार दोनों ही पार्टियां इन दिनों अंदरूनी कलह से जूझती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के असमंजस में नजर आ रही है और 2023 का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर लड़ने का मन बना चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में तनातनी अभी भी बनी हुई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा के चुनाव में मिल सकता है। तो राजस्थान में चुनावों से पहले अशोक गहलोत ने 5 बड़ी घोषणाएं कर दी है, जो अशोक गहलोत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और इलाज की गारंटी देने वाला देश का सबसे पहला राज्य राजस्थान बन चुका है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि चुनावों के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ने वो काम शुरू कर दिए हैं जिसका वादा करके राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह सही कर ली जाए तो योजनाओं का फायदा आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि पुरानी पेंशन लागू हो। संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री इसको लेकर के बयान भी दे चुके हैं। इस तरह के संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने और सस्ती बिजली मुहैया कराने जैसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में परेशान कर सकते हैं। लेकिन 100 यूनिट मुफ्त बिजली, रसोई गैस, छात्राओं को स्कूटी वितरण जैसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के भी शासित राज्यों में चल रही है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान के आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह ही है। कांग्रेस पार्टी अगर समय रहते ही अंदरूनी कलह को खत्म कर देती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में बड़ी मुश्किलें साबित हो सकती है। लेकिन अंदरूनी कलह अगर कांग्रेस पार्टी की नहीं थमी तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारी मात्रा में फायदा हो सकता है। तो आइए साथियों, जान लेते हैं इन दिनों राजस्थान की जनता का क्या मिजाज है। राजस्थान के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे, आप बने रहे वीडियो के एंड तक। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जो राजस्थान के पहले जिले अगर जोधपुर की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है अजमेर, जहां पर ओपिनियन पोल के मुताबिक इस महीने अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को 3, अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बात अगर अगले जिले की करें तो हमारे सामने आ चुका बीकानेर, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 5 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं बाराकी, जहां पर ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं धौलपुर की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट दी जा रही है और कांग्रेस पार्टी को इस महीने अगर चुनाव हो जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। भरतपुर की
7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं सीकर की, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 4 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस पार्टी को 3, अदर को 1 सीट जा रही है। दोस्ता की बात करें तो यहां पर भी 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात टॉक की कर लेते हैं। टॉक में 4 विधानसभा की सीटें, ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 3 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। बात कर लेते हैं राजसमंद की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। बूंदी की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। चुनाव अगर इस महीने हो जाए तो बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। पाली सिटी की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। हनुमानगढ़ जिला, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को यहां पर पहले नंबर पर 3 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1, अदर पार्टी को यहां पर 1 सीट जा सकती है। चूरू की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से बीजेपी का कमल 4 पर खिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं जैसलमेर जिले की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। इस महीने अगर चुनाव हुए तो बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बात अगर झुंझुनू की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यहां पर भी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है और कांग्रेस पार्टी 3 सीटें मिल रही है। गंगानगर की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, अदर पार्टी को 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। जालौर जिले की 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं तो कांग्रेस पार्टी का कब्जा यहां पर 2 सीटों पर होता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं उदयपुर की, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3, अदर पार्टी को यहां पर 1 सीट दी जा रही है। प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी 1 सीट दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है अगर चुनाव इस महीने में हुए तो। झालावाड़ की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को यहां पर भी 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है 2023 के विधानसभा के चुनाव में। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी बताई जा रही। 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। बात अगर करौली की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कोटा में 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को यहां पर 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है 2023 के विधानसभा के चुनाव में। बात अगर भिलवाड़ा की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से बीजेपी 6 पर कब्जा कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर कब्जा करने में सफल होती हुई बताई जा रही है। अलवर की 11 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 6, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों जयपुर जिले की 19 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 13, कांग्रेस पार्टी को 5, आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।